We have done till question number 7 of this exercise, application of integrals. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. इससे पहले के क्वेश्चंस देख लेना, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व दिस एक्स एक्सिस एंड लाइंस. तो सबसे पहले इस कर्व का एक रफ वो बनाते हैं हम, ग्राफ, है ना, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं. y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकाल भी लेते हैं. ठीक है, x और y. तो एक बार x को 0 रख देना, एक बार y को. 2 पॉइंट्स तो ये फिक्स कर लो. x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 9. ठीक है, अब y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों वाला. तो +3 -3 दोनों. ठीक है, फिर और पॉइंट सोच लो. इसको रख दो 5, मतलब ये अब प्लस माइनस दोनों में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना. तो अगर हम इसको 5 रख दें तो देखो y को 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 - 5 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर 4, यानी कि x कितना आ गया, +-2. तो एक्चुअली में आपको पता ही है क्या बनने वाला है, पैराबोला. पैराबोला की इक्वेशन है ये. ठीक है, लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स एक थोड़ा सा रफ प्लॉट कर लेंगे. कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि प्लॉट भी करो और कई बार नहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही केस में कर देना. एक और पॉइंट लेते हैं. अगर हम 8 ले लें x को, तो y को अगर 8 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +-1. निकाल के देखना. ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. स्पेस कम था तो 2-2 का गैप ले लिया क्योंकि यहाँ पे 5, 8, 9 तक प्लॉट करना है ना, इसलिए. ठीक है, तो प्लॉट करते हैं 0 और 9. x की वैल्यू तो 0 है और इसकी तो समवेयर हियर, अगर ये 10 हुआ तो एक पॉइंट तो ये आ गया. फिर x है +3 के साथ लेते हैं. 3 के साथ 0, 3, 2 और 4 के बीच में. 3 के साथ 0, -3 के साथ 0, तो -3 हो गया यहाँ. फिर 2 के साथ 5, ये रहा 2 और इसके साथ 5, y है 5, तो समवेयर हियर. और -2 के साथ 5, तो ये रहा -2 और इसके साथ 5, यानी कि ये. फिर 1 के साथ 8, 1 इनके बीच में होगा ये, और 8 ये रहा. और -1 के साथ 8 यहाँ पे. तो क्लियरली दिख ही रहा है, ये रहा पैराबोला, है ना. इसको ज्वाइन कर देते हैं और हमेशा स्मूथ, मतलब ऐसे पॉइंटेड नहीं, कर्व है तो बिल्कुल वैसे बनाना है, पॉइंटेड नहीं बनाना है. तो ये बन जाएगा आपका. ठीक है, ये बन गया ग्राफ. अब देख लेते हैं बिटवीन द ग्राफ. ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया. एक्स एक्सेस आपकी ये रही. एक्स द लाइन x इज इक्वल टू -2, तो ये रहा -2. ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू -2. ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +2. तो +2 वाली लाइन कौन सी हो गई, ये. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुझसे बन रहा है. x इज इक्वल टू 2. ये वाला ग्राफ जो है ये क्या है, y इज इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर. ये x एक्सिस है. तो इन सब से ये लाइन, ये ग्राफ और ये x एक्सिस, बीच में एरिया कौन सा आ गया, ये वाला, है ना. यही वाला एरिया तो आ गया. तो ठीक है, बस अब वही काम करते हैं जो पुराने क्वेश्चंस में कर रहे थे. तो सीधे सीधे एरिया कैसे निकाल दोगे, ये वाला पॉइंट क्या है, x. एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, यहां से लेके इस कर्व का, यहां से लेके यहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है. तो वो हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये वाला x एक्सिस के साथ पूरा कर्व. क्योंकि x एक्सिस के साथ ही करना है तो सब कुछ x वाला होगा. ठीक है, देखो एरिया क्या आ जाएगा आपका, बताओ क्या होगा. क्या करते हैं, यहाँ पे x की ही लिमिट लेते हैं, f(x) dx. यही करते हैं. लिमिट्स क्या आएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा है ना, इसके अंडर ये पूरा एरिया आ जाएगा. ये वाला पॉइंट क्या है, सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना है क्योंकि x के साथ ही ये हमें एरिया दे रहा है. ये -2 है, ये 2 है, तो -2 से लेके 2 इंटीग्रेट कौन सा करेंगे, ये वाला कर्व. y इज इक्वल टू 9, ये तो यही क्या है, f(x) है, तो निकली भी है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. -2 से लेके 2, 9 - x का स्क्वायर. मैं फिर से आपको बता देती हूँ, x
का जब फंक्शन रखना होता है तो सिर्फ क्या करते हैं, एक्स के ही कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ऑलरेडी इसी फॉर्म में थी, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 9x, इसका क्या आ जाएगा x की पावर 3/3, एक बार 2 रखेंगे एक बार -2, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और इसमें 2 रखोगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8/3 -2 रखोगे -18 और -2 इधर रखोगे तो -8/3 और एक माइनस ये भी है +8/3, तो ये आ गया 18 -8/3 माइनस माइनस +18 -8/3, मतलब 18 + 18 36 -8 -16/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 92/3, जो कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 32/3। यूनिट लिखनी है, एरिया है तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। समझ के करना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस, तो फटाफट से, और लाइन y इज इक्वल टू 3 और y एक्सिस। तो फटाफट से इसका क्या करते हैं, हम प्लॉट कर देते हैं इसके ग्राफ को, एक रफ वो, चलो पॉइंट्स देखते हैं x और y। x को 0 रखोगे y भी 0 आएगा, तो एक ही पॉइंट हो गया। x को रख दो 1, y कितना आ जाएगा, 1 रख दिया तो 4, y की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। आपकी मर्जी, आप और कोई भी वैल्यूज रख देना, कैलकुलेटर की पावर है, सब आप सॉल्व कर सकते हो। बस स्क्वायर के केस में याद रखना है प्लस और माइनस दोनों लेना है, ठीक है। 2 तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे आएगा आपका ±√8, जो कि हो जाएगा 2.8 ±, और आप रखो 4 रख लो तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, x 0 y भी 0, यानी कि ये 1, एक बार 1 के साथ 2, ये 1 है x 1 और इसके साथ 2, 1 के साथ -2, ठीक है। फिर 2 के साथ 2.8, तो 3 के पास यहाँ कहीं आएगा, 2 के साथ 2.8, ये रहा 2 के साथ 2.8, ठीक है। रफली तो ड्रॉ करना है, 4 के साथ +4 और -4, 4 के साथ 4, ये रहा आपका 4, 4 के साथ 4 और 4 के साथ ये, तो पता ही था ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ये पैराबोला की इक्वेशन है ही, बट फिर भी हमने इसको बना दिया। तो यहाँ पे ये पॉइंटेड नहीं है, इसको ऐसे कर्व देना है, ठीक है। ये कर्व, ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया इसका। द लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 कौन सी हो गई, y 3 ये है, तो ऐसे होगी लाइन, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, x इज इक्वल टू 3 ये वाली होती, y इज इक्वल टू 3 है तो ये, तो यानी कि 3 से पास कर देते हैं ये वाली लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू 3। ये कौन सा ग्राफ हो गया, y² इज इक्वल टू 4x। और y एक्सिस क्या है, ये, तो इन तीनों से मिलके कौन सा एरिया आ रहा है, ये और ये एरिया आ रहा है, ठीक है, यही एरिया आ रहा है। तो कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब एरिया अंडर द कर्व कैसे, ऐसे सोचोगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व विद y एक्सिस। तो इस कर्व के अंडर y एक्सिस के साथ, तो क्या अब क्या लोगे, सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, सिर्फ x एक्सिस वाला ले रहे थे, x वाला सब कुछ ले रहे थे, अब y वाला लेंगे, ठीक है। देखते जाओ कैसे। एरिया क्या हो जाएगा, ये FY/dy, क्योंकि अब जो है एरिया हमें क्या करना है, y एक्सिस के साथ निकालना है। तो यहां से मेरे को बताओ इसके और इसके y कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हुए। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इस वाले का क्या है y कोऑर्डिनेट 3। x से हमें कोई मतलब ही नहीं है, y की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेके 3 और FY यानी कि y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो y² तो क्या है 4x, y की FY क्या हुआ, y का पूरा फंक्शन निकालना है। तो यानी कि क्या करोगे, देखो fx क्या होता है y,
और एफ वाई क्या होता है, फंक्शन ऑफ वाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो वही रखनी है। 0 से 3 वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3 अपॉन 3, 3 इंटू 4 12। एक बार रखेंगे 3, एक बार 0। 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 12। 0 रखोगे तो सब कुछ ही 0 आ जाएगा, तो -0 मतलब वही हो गया। काट देते हैं इसको। 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 2 1 अपॉन 4। यूनिट लिखनी है। यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल था, बस याद रखना है अगर y एक्सिस के साथ है तो y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं इंटीग्रेशन में, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और ग्राफ में जो इंटीग्रेट करोगे वो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ y, यानी कि पूरी x की वैल्यू निकाल के पूरा y का फंक्शन रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये सब दे रखा है, तो इसमें तो कोई ऐसा ग्राफ ही नहीं है जिसको प्रॉपर प्लॉट करना पड़े, तो ये सबको हम जल्दी से प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में, फिर देखते हैं रीजन क्या बनता है। सबसे पहले y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1, -1 ये है, ये होगी, सबको पता है y इज इक्वल टू -1 कौन सी लाइन होती है, ये जिनको नहीं भी पता है देख लो, ये हमने ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू -1। y वाली सारी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं, x इज इक्वल टू वाली लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ये हो गई, तो y इज इक्वल टू 2 होगी ये। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 1 हुआ तो y 1 हुआ, 2 हुआ तो 2 हुआ, -1 हुआ तो -1, -2 तो -2। प्लॉट कर देते हैं, 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2, यानी कि, और ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये हो गई स्ट्रेट लाइन किसकी, x इज इक्वल टू वाई की, और तीसरी लाइन की, एंड x इज इक्वल टू 0, तो x 0 किस पे होगा, इस पूरी लाइन पे, तो x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हुई, ये। ठीक है, मुझसे टेढ़ी हो जाती है, ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, y इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू y ये। तो बताओ चारों लाइन से मिलके कौन सा एरिया बन रहा है, इन तीनों से मिलके बन रहा है ये वाला एरिया, इन तीनों से मिलके बन रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम, ये O हो गया, A B C D। तो सबसे पहले एरिया देखो, A O B का एरिया A O B, ट्रायंगल भी लिख सकते हो, इसको ट्रायंगल ही बना रहा है। ट्रायंगल क्या होगा, ये वाली, अब देखो ऐसे ग्राफ होता कुछ और ये वाला एरिया होता तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते। ये क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये लाइन है और इधर आ रहा है एरिया, तो क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक y वाला करेंगे। 0 से लेके कौन सा है y कोऑर्डिनेट, 0 से लेके ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है 2, तो 0 से लेके 2 अंडर द कर्व, 0 से लेके 2, और ये कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ वाई डी वाई, और एफ वाई है क्या, x इज इक्वल टू वाई है, तो y ही आ जाएगा, 0 से लेके 2 y डी वाई। समझ में आया, तो y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर दिया, 2 रख दो 0, 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 अपॉन 2, -0 का 0 ही, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे भी देख लेते हैं, ये तो इंटीग्रेशन है, वैसे भी आपको पता है क्या होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है और इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना हुआ, ऐसे देखोगे ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, हाफ इंटू बेस हुआ 2, और हाइट भी कितनी हुई इसकी 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा 2, मतलब वेरीफाई भी कर दिया। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन से ही निकालना है। ये वाली लाइन इसके साथ, तो ये तो वही है आपका x इज इक्वल टू वाई वाली, इसके साथ यानी कि वाई एक्सिस के साथ, कहाँ से लेके कहाँ तक, -1 से लेके 0 तक, -1 से 0 तक एफ वाई डी वाई, ठीक है। ये -1 है, वाई कोऑर्डिनेट ही देखना है, तो ये वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ ये वाले का क्या है 0, तो -1 से लेके 0 तक एफ वाई क्या है वाई का करोगे तो y²/2, एक बार 0 लगाएंगे एक बार -1, तो 0 लगाओगे तो 0 ही आएगा, -1 का स्क्वायर अपॉन, मतलब -1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 0 -1 का स्क्वायर, ये तो ये क्या आएगा माइनस में। लेकिन आपको क्या करना है, माइनस में कभी आ सकता है एरिया, नहीं आ सकता, तो जब भी माइनस आएगा उसको क्या करोगे, मॉड लोगे, तो मॉड लेके क्या आ गया, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। वेरीफाई भी करके देखते हैं, ये अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो तो ये वाली लेंथ है 1 और ये वाली भी, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, वैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, हाफ। इसका 2 है, इसका आपके पास आया हाफ, तो टोटल एरिया क्या हो गया 2 प्लस हाफ, यानी कि 2.5, या फिर उसको बोलेंगे 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया निकलेगा इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड करके। लेकिन इसमें बुक में आंसर इसका गलत दिया हुआ है, तो बुक में करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, और जब भी एरिया आपका नेगेटिव में आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस। पैराबोला है, लेकिन वही करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है। x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, ठीक है। x को 1 रख देते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू √2, मतलब प्लस माइनस वाला, तो √2 क्या होता है, ±1.414 है ना, तो ये वाला आ जाएगा आपका ±1.4 ही ले लेते हैं। 2 लोगे x को तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 4, ये आ जाएगा ±2, बस इतना बहुत है, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स और लेके देख लेना। ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट से, 0 0, फिर हो गया 1 के साथ -1.4, 1 के साथ y पे प्लस 1.4 यहाँ कहीं होगा, 1 के साथ ये, और 1 के साथ 1.4 ये, 1 के साथ माइनस ये, 2 के साथ -2 है, 2 के साथ +2 भी है, 2 के साथ -2 भी है। ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे पॉइंटेड मत कर देना, पैराबोला पैराबोला जैसा दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो बड़ा स्मूथ सा कर्व बनाना है, लाइक दिस। चलो हो गया, एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 तो ये वाली लाइन आ गई, और x इज इक्वल टू 4 आ गई ये वाली लाइन, ठीक है। अब इनसे एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, ये वाला, ये हो रहा है ना इनके बीच में, ये पूरा एरिया। तो हम क्या करते हैं, इतना इतना एरिया निकाल देते हैं हाफ, और उसको डबल कर देंगे, और ये भी आपको पता लग गया क्या है, ये वाला कर्व इंटीग्रेट करना है। ये कर्व कौन सा है, y² इज इक्वल टू 2x, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसको कोई नाम दे दे हम, OABC। तो OABC का कितना हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक करना है। किसको कर रहे हो, 1 से लेके 4, x एक्सिस के साथ ना, तो fx dx। fx किसकी वैल्यू होती है, y की, तो y² इज इक्वल टू 2x है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √2x। तो कर देते हैं 1 से लेके 4 √2x dx। √2 तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, √x बचेगा, √x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, √x यानी कि x की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2/3/2। एक बार 4 रखते हैं, एक बार 1, ठीक है। तो चलो रखते हैं √2, 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 की पावर 3/2/3,
माइनस 1 रखेंगे, 1 की जो मर्जी पावर ऑफ 1 ही आता है, तो क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू √2 तो बाहर ही है, 2/3 4 की पावर 3/2। देखो 4 की पावर 3/2 क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो ये पूरा क्या आ गया 8, 8 2 ज़ा 16, अच्छा चलो 8 यहाँ लिख दिया था ना मैंने, -2/3। तो √2 तो बाहर ही है, 16/3 -2/3 यानी कि 16 - 2 14/3। आंसर आ जाएगा 14√2/3। नहीं ये आंसर नहीं आएगा, ये सिर्फ इतना एरिया, इसका डबल भी तो करोगे, इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 28 √2/3। आगे क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, तो यही क्या होगा आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज याद रखनी है कि अगर आप एक्स एक्सिस के साथ, अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हो एरिया, तो आपको एक्स का ही लेना है, एक्स के ही अपर लिमिट लोअर लिमिट लेनी है और एक्स का ही फंक्शन रखना है dx। ऐसे ले रहे हो यानी कि ये ग्राफ ऐसे होता है और ऐसे आता है एरिया y एक्सिस के साथ, तो y वाले कोऑर्डिनेट्स लेते और एफ वाई यानी कि फंक्शन ऑफ y निकालते, ठीक है, वो रखते, इंटीग्रेट करते। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।